सर पहली बात तो फिर दानियाल भाई काम करें, अपने इतलात और नशरियात के वजीर से बात कर लें, क्योंकि वो बात और करें, ये बात और करें, वो पार्टी को बैन करने की बात करें। दूसरी बात, अगर आपने पॉलिसी स्टेटमेंट लेनी है ना सर, मैं यहाँ पर किसी फर्द वाहिद की नुमाइंदगी नहीं करता, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करता हूँ। और अगर आपने पॉलिसी स्टेटमेंट लेनी है तो पॉलिसी स्टेटमेंट पार्टी की क़यादत से आती है। अगर आप CM KPK के बयानात सुने तो उन्होंने अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा है। अगर आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बैरिस्टर गौहर ने और उमर अयूब ने की है, जो कि हमारे ऑपोजिशन लीडर हैं और पार्टी के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौज की कुर्बानियों को सराहती है। जो नेशनल एक्शन प्लान है हम आज भी उसके पाबंद हैं। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने टेररिज्म को इरेडिकेट करने के लिए कुर्बानियां दी, हम उनको तस्लीम करते हैं। हम आज भी चाहते हैं कि इस मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा हो। दहशतगर्दी के खिलाफ जितनी कुर्बानी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने दी है, खैबर पख्तूनख्वा के आम शहरी ने दी है, और जितना नुकसान खैबर पख्तूनख्वा का हुआ है पूरे मुल्क में और किसी का नहीं हुआ। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि टेररिज्म के खिलाफ हम आज भी अपने मौकिफ पर कायम है और हमेशा रहेंगे। और पाकिस्तान की अफवाज का, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का और तमाम उन इदारों का जिन्होंने अपना हिस्सा अदा किया है, जिन्होंने शहादतें नोश फरमाई हैं, उन सब की कुर्बानियों को सराहते हैं। लेकिन आप एक पूरी जमात को अपने ब्रैकेट में नहीं ला सकते सिर्फ उनको टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए, क्योंकि और आपके पास और हरबा बचा कोई नहीं है। आवाम में आप पिट चुके हैं, मकबूलियत आपकी खत्म हो गई है। दानियाल बड़ी मजेदार बात कर रहे थे, दानियाल कह रहे थे कि इन्होंने खोखला कर दिया। हकीकत यह है मीर साहब, और आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुकूमत छोड़ के गई तो 6% की ग्रोथ पे इकॉनमी दे के गई, 13% पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा के गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में FBI रेवेन्यूज पहली दफा आपने अपने मीट किए और हाईएस्ट डेट रिसर्फेसिंग की। इन्होंने क्या किया, मुल्क को नेगेटिव ग्रोथ में लेके गए। इन्होंने क्या किया, इन्फ्लेशन को आसमानों से बातें करा दिया। इन्होंने क्या किया, अनएम्प्लॉयमेंट को ऑल टाइम हाई पे लेके गए हैं। इन्होंने मईशत को पिटा के रख दिया है। इनकी जो IPPs के साथ खिलवाड़ किया इस मुल्क के साथ, जो कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह से आज पाकिस्तान की आवाम अपने बिल नहीं पे कर रही, उस सब का किरदार जो है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का सबसे ज्यादा है। इनके जो इत्तेहादी उनका सबसे ज्यादा है। तो ये कैसे बातें कर रहे हैं मईशत को संवारने की, मुल्क को संवारने की। इस मुल्क को जो सबसे बड़ा कैंसर है वो कैपेसिटी पेमेंट्स का है, और ये तोहफा इन्होंने दिया हुआ इस मुल्क को। अच्छा, मिस्टर जैन साहब की इतनी डिफेंस लाइन और डिफेंड कर रहे हैं, इनको इनकी ही पार्टी के अंदर से इनको पार्लियामेंट्री लीडर नहीं बनाने दिया। इस पार्टी को गिराने के लिए पार्टी काफी है। जो बार बार गंडापुर साहब की बात करें, गंडापुर जो है वो CM कैसे चल रहा है, रात को पैरों पे, दाएं बाएं ऊपर नीचे, और सुबह गाली है, फिर रात को मेरे से मीर साहब दादा फिक्र फैसल वावडा को अगर अच्छे लोगों की भाई मैं तो। अच्छा, लेकिन मैं आपके बारे में आखिरी चीज, आपने आपके बारे में एक सवाल आखिरी। सर मेरे साथ तो आप सवाल करते रहते जिंदगी भर। सर मेरा मुद्दा बड़ा क्लियर है, दो टोक है। एक सर ये कि इस इंतशारी सेटअप नहीं चल सकेगा। आपको इस्लाहाती पार्टी बनेंगे तो आप चलेंगे जैसे MQM पाकिस्तान और MQM लंदन थी। क्लैरिटी रखें इसके ऊपर, ठीक है सर। टेररिज्म एड्रेस होगी इंक्लूडिंग 9th में। खान साहब बाहर नहीं आ रहे, ठीक है। आपको और आपका जो आईनी, आपको ये भी पता था कि आईनी किरदार जो है, आईनी किरदार जो है आपका इसमें, इस डिसीजन में, ये भी पता था, मायूसी होगी। आपको ये भी पता था कि जो फरवरी 2024 का इलेक्शन है उसके बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान नहीं होगा। जी सर, ये आपको पहले ही पता था सर। तो अगर आपको पहले ही पता है कि इमरान खान बाहर नहीं आ रहे, आपको कैसे पता? मैं तो आपको बता रहा हूँ भाई, एक चीज रिटन ऑन द वॉल है सर। अगर आपका तज्जिया मेरे बचपन से लेके आज तक ठीक चल रहा है तो मेरा तज्जिया भी थोड़े दिन ठीक चलना है सर। अच्छा, लेकिन आपने कल परसों एक बात की है कि नून लीग को अंदर से खतरा है। जरा सुने आपने क्या कहा। गवर्नमेंट को तो कहीं से कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। गवर्नमेंट को खतरा अपने इनसाइड जो फाइट चल रही है नून लीग के अंदर इख्तिदार की, 3-3 मिनिस्ट्रियां एक आदमी को दी हुई, ब्यूरोक्रेसी के सहारे चल रही। कैसे पाकिस्तान में अच्छाई हो जाएगी? आप है नालायक, और अगर आप हैं डफर और आप चीटिंग करते हुए भी आपको टेस्ट में PTO लिखा हो तो वो PTO भी आप लिख दें प्री ओवर के ऊपर। आज भी अगर गवर्नमेंट ये कन्फ्यूजन दूर नहीं करी, कभी बैन है कभी बैन नहीं है, गवर्नमेंट खुद ही अब तक वो गिरा देगी। और अगर गवर्नमेंट ये समझ रही है कि हम बहुत होशियारी दोनों तरफ विकेट के खेलेंगे तो क्लीन बोल्ड भी होंगे, विकेटें भी टूटेगी। आप गवर्नमेंट को नालायक भी कह रहे हैं, डफर भी कह रहे हैं, कंफ्यूज भी कह रहे हैं, क्यों? मैं बहुत कैसे लिखा जाओ, वापस क्लैरिटी दे देता हूँ। देखिए सर मेरी बात सुने, आप एक इंस्टेबिलिटी कन्फ्यूजन आपने पूरे मुल्क में क्रिएट कर दिया। फलां कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन हो रहा है। भाई कॉन्स्टिट्यूशन मेल्टडाउन हो रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं हो रहा। टेक्नोक्रेट्स की बात है, हाँ जी ऐसा कुछ लग रहा है। आपके अंदर की लड़ाई है, आपके चचा भतीजे भांजी आसिफ ने कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन की बात की, वो गलत थी सर। कॉन्स्टिट्यूशन मेल्टडाउन तो है ही नहीं कहीं से। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बात की है, उसकी इंटरप्रिटेशन की है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको पार्लियामेंट देख लेगी, खत्म होगी बात। नहीं होगा वो काम, नहीं मिलेंगी, अफसोस होगा PTI को।
मैंने कहा था मायूसी होगी, बार बार कहा था, आपके चैनल पे भी कहा था। हाँ। ठीक है, मायूसी होगी, अभी भी कह रहा हूं मायूसी होगी। अच्छा दानियाल चौधरी साहब, अब जब डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का ये कहे कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं तो स्टॉक मार्केट तो नीचे गिरेगी, तो फैसल वाडा साहब को ये कहने का मौका मिलेगा कि आप डफर हैं? नहीं, मैं देखिए, मैं कुछ बात से इनकी एग्री करूंगा। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन नहीं है। आपका मुल्क खड़ा हुआ है, ये हुकूमत चलेगी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जिस तरह परफॉर्म करते रहे हैं, इस मुल्क को बुरहानों से निकाला है, आगे भी निकालेंगे और आगे भी। देखिए, अगर उनकी वो ज़ाती राय थी या पर्सनल ओपिनियन था, लेकिन ये मुल्क इसी तरह चलेगा। और जहाँ तक ये मेरे जो पाकिस्तान जब तक स्टेबलाइज नहीं होगा उसके बगैर कोई हल नहीं है, कोई चारा नहीं है। ये दो सोचें साथ नहीं अब चल सकती। पाकिस्तान को तोड़ने की, कमज़ोर करने की और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान साथ नहीं चल सकता। जब मैं ये बात करता हूँ, तोड़ने की बात किसने की है? जब मैं मीर साहब जब मैं बात करता हूँ, तोड़ने की बात किसने की है? जो मैं अभी उसी चीज पे आ रहा हूँ। जब ये हम बात करते हैं कि हम जमात को बैन नहीं करें, हम सोच की बात बैन करें, तो हम ये बात करते हैं वो सोच, क्योंकि पहले भी जमातें बैन हुई हैं इस मुल्क में जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करती थी। और उस जुमरे में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान तोड़ने की बात अगर ये अपने आप को उस जुमरे में डालते हैं तो फिर ये भी बैन होंगे। ये तहरीक इंसाफ है या कोई और मिलिटेंट पार्टी है, ये नहीं पाबंदी लगाई थी, लेकिन वो पाकिस्तान तोड़ने की बात नहीं कर रही थी, बैन करने की बात करता हूं। टीएनपी पर इमरान खान की गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई थी, टीएलपी ने पाकिस्तान तोड़ने की बात नहीं की। मीर साहब, जब हम बैन करने की बात करते हैं, देखें ना, तो ये तो उनसे बढ़ गए ना। ये तो उनसे भी उस सोच से बढ़ गए। ये तो मुक्ति बानी से लेकर अभी आज जो अब बलोचिस्तान जो क्वेटा की वो अफगानिस्तान के ऊपर स्टेटमेंट इनके एक एक्स मिनिस्टर ने दी, वो क्यों दी? ये एक सोची साजी साजिश के थ्रू फीड करते हैं और फिर ये इसको साइबर वॉरफेयर, जिसको हम कहते हैं डिजिटल टेररिज्म, उसके थ्रू फैलाते हैं और फैला के जो इंटीग्रेट किया हुआ है उस सिस्टम को मेल्ट डाउन करने की कोशिश करते हैं। ये पाकिस्तान से इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं पाकिस्तान को। देखना, आज पाकिस्तान को जो डीस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है वो इनकी वजह से। एक तरफ कहते हैं कि बैठ के बात करो मफाहमत की, दूसरी तरफ इनके वज़रा की स्टेटमेंट आती है। हमारे साथ कहते थे कि आके बैठ के बात करो, तो IMF की बिल्डिंग के बाद प्रोसेशंस कर दिए। कहते हैं कि आके निकल के बात करो, इनका दूसरा मिनिस्टर सिपा सलारों को, लेकिन जिस तरह अभी आपने कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन की बात ख्वाजा आसिफ साहब की पर्सनल बात है, इसी तरह अता तारा ने कहा कि हम PTI पर पाबंदी लगाने के लिए जा रहे हैं, तो उसके बाद इसहाक डार साहब ने कहा अभी सलाह मशवरा करना है, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा अभी सलाह मशवरा करना है। तो आपकी हुकूमत के मिनिस्टर्स की भी राय एक दूसरे से नहीं मिलती? मीर साहब, कोई तो एक राय, दो राय नहीं है, एक ही राय है। और वो राय ये है कि ये दो सोच, प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो वेरी क्लियर ऑन इट, ये दोनों सोचें आगे नहीं चल सकती। एक सोच निकलेगी और एक सोच को मारना पड़ेगा। या वो आपके बच्चों की प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की, जहां लोगों के बच्चे इस मुल्क में रह सकें, जहां ये मुल्क आगे बढ़ सके, जहां गरीब बेरोजगार अपनी रोजगार कमा सके, जहां आपका सिपा सलार और आपके मुहाफिज जो अपनी जानें दें पाकिस्तान के बॉर्डरों पे, तो उनको कोई इंटरनेट पे तजलील ना करे। ये सोच और पाकिस्तान की प्रोग्रेसिव सोच, ये दोनों सोचें अब इकट्ठी नहीं चलेंगी। एक सोच खत्म होगी और पाकिस्तान ये जंग जीतेगा, और वही सोच आगे चलेगी जो कहता है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, उससे गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी खत्म करनी चाहिए, और ये मुल्क जो है वो इकोनॉमिक टाइगर बन के निकलेगा। ये जितने मर्जी घोल बात बताइए, फर्क नहीं अब इनको मिलेगा। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन की बात की है, ये उनकी एक जाती राय और वो उससे इत्तेफाक नहीं करते। मीर साहब, देखें, दो बातें हैं। पहली बात तो दानियाल भाई है, लेकिन ये अपनी तरफ से किसी को, वही मैंने कहा ना कि जज जूरी एक्सिक्यूशनर खुद बन जाए, ऐसा हो नहीं सकता। मैं आपको वबांगे दोहल एक बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी पाकिस्तान को तोड़ने की बात नहीं की, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा पाकिस्तान को जोड़ने की बात की है। मैं इस हद तक जाऊंगा कहने के लिए कि आज अगर वफाक में कोई अलामत है वफाक की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अगर चारों सूबों में किसी जमात की रिप्रेजेंटेशन है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अगर आज पाकिस्तान को इकट्ठा करने की कोई बात कर रहा है, पाकिस्तान को सही सिंध में लेके जाने की बात कर रहा है, तो इमरान खान कर रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। तो इनके कहने से नहीं होता। लेकिन इनकी एक बात से मैं एग्री करूंगा, इनकी ये जो बात करें ना कि ये दो सूरत हाल नहीं चल सकती, दो सोचें नहीं चल सकती, तो इनको भी फैसला करना होगा कि वजीर आजम पाकिस्तान कौमी असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर कहते हैं कि मैं मफाहमत करूंगा, हाथ आगे बढ़ाते हैं कि जी मैं इनके साथ बातचीत करना चाहता हूं, और आप हमारी पार्टी में बैन करने की बात करते हैं, आप हमारे कायदीन के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की बात करते हैं, आप हमारे कारकुनान और कायदीन को और आए दिन जो है नए नए केसेस में मुलविस करते हैं। तो भाईजान, ऐसे नहीं हो सकता। अगर आप इस मुल्क में स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस मुल्क में स्टेबिलिटी स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी होगी। और अगर आप इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, तो इस मुल्क की जो सबसे मकबूल तरीन जमात है और इस मुल्क में जो सबसे मकबूल तरीन कायद है जिसका नाम इमरान खान है, आपको उसको जेल से बाहर लाना होगा। आपको इन झूठे केसेस को करना होगा, आइन और कानून को अपना रास्ता लेना होगा, और फिर बैठ के जब आप बात करेंगे तो मुल्क आगे जाएगा। एक बड़ा ही अहम सवाल है, बातें करने से कुछ नहीं होगा।